नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अगर आपका बैंक में कोई काम है, गैस सिलेंडर बुक कराना है, ट्रेन का तत्काल टिकट लेना है या फिर आईटीआर फाइल करना बाकी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे बदलाव लागू हो रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब, बैंकिंग और रोज़मर्रा के कामों पर पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं बदलावों की आसान भाषा में बताएंगे कि कौन कौन से नियम बदल रहे हैं और किसका असर आप पर पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त 2026 से कई नए नियम और अपडेट लागू हो सकते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, रेलवे के तत्काल टिकट, बैंक हॉलीडे, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ईंधन की कीमतें, आईटीआर की अंतिम तारीख और आरबीआई के संभावित फैसलों का असर शामिल है। तो आइए एक एक करके सभी अपडेट्स को जानते हैं, समझते हैं कि इस पर आपका इस बदलाव से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों की। तो देखिए, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या गैस की कीमतों में बदलाव होता है तो सिलेंडर महंगा या सस्ता हो जाता है। तो इसलिए 1 अगस्त को नई कीमतें जारी होने के बाद अपने शहर की दर ज़रूर चेक करें। अगर आपके गैस बुक नहीं अब तक कराई है तो नई कीमतें लागू होने के बाद ही बुकिंग करें ताकि सही रेट की जानकारी आपको मिल सके। तो वहीं दूसरा अपडेट आपको बता दें, तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। अब काउंटर पर पहले टोकन दिया जाएगा और फिर नंबर आने पर टिकट बुक किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबी लाइन, धक्का मुक्की और अव्यवस्था को कम करना है। तो अगर आप तत्काल टिकट काउंटर से बुक कराते हैं तो समय से पहले पहुंचना और टोकन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद तीसरा अपडेट आपको बता दें, अगस्त महीने में बैंक की कौन कौन सी छुट्टियां हैं। अगस्त महीने के साथ आरबीआई के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार अलग अलग राज्यों में कई छुट्टियां रहेंगी। इसमें स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार जैसी छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपको बैंक ब्रांच में जाकर कोई ज़रूरी काम करना है तो पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप बैंक जाइए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। अपडेट नंबर चौथा, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग। एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक समय समय पर अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा, सर्विस चार्ज, एसएमएस अलर्ट शुल्क और डिजिटल बैंकिंग की फीस। इसलिए अपने बैंक की आधिकारिक सूचना पर नज़र रखना ज़रूरी है। अपडेट नंबर 5 है क्रेडिट कार्ड के नियम। हर महीने कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम अपडेट करते हैं। इनमें बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, एनुअल फीस पेमेंट की शर्तें, अन्य सुविधाएं भी इसमें शामिल है। अगर आप नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अगस्त से पहले अपने बैंक की नई शर्तें ज़रूर पढ़ लें। अब छठवीं अपडेट की बात करें, ईंधन की कीमतें। एलपीजी के अलावा विमान ईंधन यानी कि एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमत में भी बदलाव संभव है। अगर एटीएफ महंगा होता है तो इसका असर एयरलाइंस के खर्च और हवाई यात्रा की लागत पर पड़ सकता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग व्यवस्था के तहत तय होती है और उनमें बदलाव स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो वहीं अब 7वें अपडेट की बात करें तो आईटीआर भरने वालों के लिए ये ज़रूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैलरी पाने वाले अधिकांश कर्मचारियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। वहीं जिन करदाताओं को आईटीआर 3 या आईटीआर 4 दाखिल करना है, जिनके खाते का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 बताई गई है। अगर निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 की लेट फीस लग सकती है और ये प्रावधान आपके मामले पर लागू होता है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आईटीआर दाखिल करना बेहतर होगा। अपडेट नंबर 8 होम लोन और ईएमआई से जुड़ा है। 1 अगस्त के बाद आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक होने पर रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो इसका असर होम लोन, कार लोन, ईएमआई और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला आरबीआई की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए जिन लोगों का लोन चल रहा है या जो नया लोन लेने के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें आरबीआई के आधिकारिक फैसलों पर नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर निष्कर्ष की बात करें, 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले या प्रभावी होने वाले ये प्रमुख अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। एलपीजी की नई कीमतें जारी हो सकती हैं, तत्काल टिकट काउंटर पर टोकन व्यवस्था लागू रहेंगी, बैंक छुट्टियों का नया कैलेंडर प्रभावी होगा, इसलिए इसे चेक करें। एटीएम और डिजिटल बैंकिंग के कुछ नियम बैंक बदल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की शर्तों में बदलाव होना संभव है। ईंधन की कीमतों में संशोधन हो सकता है। हालांकि एयरलाइंस पर इसका इफेक्ट रहेगा, ज्यादातर पेट्रोल और डीजल में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त
अगस्त है। आरबीआई के आगामी फैसलों का असर ईएमआई और ब्याज दरों पर पड़ सकता है। तो अगर आपका अगस्त महीने में बैंक, गैस, टिकट, टैक्स या लोन से जुड़ा कोई काम है तो पहले संबंधित विभाग या अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी ज़रूर जांच लें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार। तो हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त 2026 से कई नए नियम और अपडेट लागू हो सकते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, रेलवे के तत्काल टिकट, बैंक हॉलीडे, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ईंधन की कीमतें, आईटीआर की अंतिम तारीख और आरबीआई के संभावित फैसलों का असर शामिल है। तो आइए एक एक करके सभी अपडेट्स को जानते हैं, समझते हैं कि इस पर आपका इस बदलाव से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों की। तो देखिए, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या गैस की कीमतों में बदलाव होता है तो सिलेंडर महंगा या सस्ता हो जाता है। तो इसलिए 1 अगस्त को नई कीमतें जारी होने के बाद अपने शहर की दर ज़रूर चेक करें। अगर आपके गैस बुक नहीं अब तक कराई है तो नई कीमतें लागू होने के बाद ही बुकिंग करें ताकि सही रेट की जानकारी आपको मिल सके। तो वहीं दूसरा अपडेट आपको बता दें, तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। अब काउंटर पर पहले टोकन दिया जाएगा और फिर नंबर आने पर टिकट बुक किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबी लाइन, धक्का मुक्की और अव्यवस्था को कम करना है। तो अगर आप तत्काल टिकट काउंटर से बुक कराते हैं तो समय से पहले पहुंचना और टोकन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद तीसरा अपडेट आपको बता दें, अगस्त महीने में बैंक की कौन कौन सी छुट्टियां हैं। अगस्त महीने के साथ आरबीआई के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार अलग अलग राज्यों में कई छुट्टियां रहेंगी। इसमें स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार जैसी छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपको बैंक ब्रांच में जाकर कोई ज़रूरी काम करना है तो पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप बैंक जाइए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। अपडेट नंबर चौथा, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग। एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक समय समय पर अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा, सर्विस चार्ज, एसएमएस अलर्ट शुल्क और डिजिटल बैंकिंग की फीस। इसलिए अपने बैंक की आधिकारिक सूचना पर नजर रखना जरूरी है। अपडेट नंबर 5 है क्रेडिट कार्ड के नियम। हर महीने कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम अपडेट करते हैं। इनमें बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, एनुअल फीस, पेमेंट की शर्तें, अन्य सुविधाएं भी इसमें शामिल है। अगर आप नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अगस्त से पहले अपने बैंक की नई शर्तें ज़रूर पढ़ लें। अब छठवीं अपडेट की बात करें, ईंधन की कीमतें। एलपीजी के अलावा विमान ईंधन यानी कि एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमत में भी बदलाव संभव है। अगर एटीएफ महंगा होता है तो इसका असर एयरलाइंस के खर्च और हवाई यात्रा की लागत पर पड़ सकता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग व्यवस्था के तहत तय होती है और उनमें बदलाव स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो वहीं अब 7वें अपडेट की बात करें तो आईटीआर भरने वालों के लिए ये ज़रूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैलरी पाने वाले अधिकांश कर्मचारियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। वहीं जिन करदाताओं को आईटीआर 3 या आईटीआर 4 दाखिल करना है, जिनके खाते का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 बताई गई है। अगर निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 तक की लेट फीस लग सकती है और ये प्रावधान आपके मामले पर लागू होता है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आईटीआर दाखिल करना बेहतर होगा। अपडेट नंबर 8 होम लोन और ईएमआई से जुड़ा है। 1 अगस्त के बाद आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक होने पर रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो इसका असर होम लोन, कार लोन, ईएमआई और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला आरबीआई की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए जिन लोगों का लोन चल रहा है या जो नया लोन लेने के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें आरबीआई के आधिकारिक फैसलों पर नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर निष्कर्ष की बात करें, 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले या प्रभावी होने वाले ये प्रमुख अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। एलपीजी की नई कीमतें जारी हो सकती हैं। तत्काल टिकट काउंटर पर टोकन व्यवस्था लागू रहेंगी। बैंक छुट्टियों का नया कैलेंडर प्रभावी होगा, इसलिए इसे चेक करें। एटीएम और डिजिटल बैंकिंग के कुछ नियम बैंक बदल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की शर्तों में बदलाव होना संभव है। ईंधन की कीमतों में संशोधन हो सकता है। हालांकि एयरलाइंस पर इसका इफेक्ट रहेगा। ज्यादातर पेट्रोल और डीजल में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। आरबीआई के आगामी फैसलों का असर ईएमआई और ब्याज दरों पर पड़ सकता है।